क्लास आज हम बात करने वाले हैं साइट मैप पर। ठीक है, साइट मैप क्या होते हैं? जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी robot.txt फाइल की, robot.txt कमांड की कि वो किस तरह देते हैं और उसका पर्पस क्या था। ठीक है, पर्पस क्या था कि हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भाई आप किन पेजेस को क्रॉल कीजिए और किन पेजेस को क्रॉल ना कीजिए। ठीक है, वो पेजेस जिन्हें हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते उनकी एक लिस्ट हमने दी थी अपने robot.txt के थ्रू क्रॉलर को। ठीक है, एक मैसेज दिया था कि ये पेजेस आप यहाँ पर इन्हें क्रॉल नहीं कीजिएगा। और मकसद क्या था हमारा कि वो जो क्रॉल बजट, एक क्रॉलर जो है वो एक क्रॉल बजट लेकर आता है और क्रॉल बजट जो है हम चाहते हैं कि जिन पेजेस को हम क्रॉल करवाना चाह रहे हैं ना, तो ये जो क्रॉल बजट है ये इसे कंप्लीट यूटिलाइज किया जाए सिर्फ उन्हीं पेजेस पर जिन्हें हम क्रॉल करवाना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस हैं, बट उनमें से जिन जिन पेजेस को हम सेपरेट रखना चाहते हैं या फिर हम चाहते हैं कि भाई ये पेजेस जो हैं वो हमारे क्रॉल ना हो, इंडेक्स ना हो, और वो कौन-कौन से पेजेस थे उस पर भी हमने बात की थी। जैसे हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जैसे हमारे जहाँ पर हमारे क्लाइंट का कुछ डेटा पड़ा हो, जैसे अगर हम ई-कॉमर्स हमारी वेबसाइट है तो हमारे जो ऐड टू कार्ट और पेमेंट मेथड वाली जो पेजेस हैं वो हम क्रॉल नहीं करवाना चाहते। तो अब इन काम के लिए जो क्रॉलर वेबसाइट पर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्रॉलर आता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन सी फाइल को देखता है कि भाई उसे एक robot.txt की फाइल उसे नजर आए, ताकि उसे डू और डोंट पता चल जाए कि भाई मैंने करना क्या है, क्या नहीं करना और मैंने क्या करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस उसकी ज्यादा रहती है कि आपने ये नहीं करना, तो वो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करता है कि मुझे वो पेजेस पता चल जाए जहां पर मैंने नहीं जाना। ठीक है, अब क्रॉलिंग को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए और जो हमारा क्रॉल बजट है उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉलर को जब हम robot.txt की कमांड दे रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ हम एक साइट मैप भी दे देते हैं। ठीक है, अब ये साइट मैप क्या चीज है? साइट मैप जो है वो यूआरएल की लिस्ट है, आप उसको लिस्ट ऑफ यूआरएल, साइट मैप क्या है? एक लिस्ट है। आप इसे एक रोड मैप भी कह सकते हो कि भाई ये एक रोड मैप है कि हमारी जो वेबसाइट है ना उस वो किस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके पेजेस आपस में किस तरह से लिंक है। ऐसा तो नहीं कि यूजर कभी एक पेज पर जाए और फिर उसके बाद जैसे वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाए उसको आगे कुछ भी ना दिखे और फिर उसके बाद दोबारा उसे होम पेज पर आना पड़े फर्दर दूसरे पेजेस पर। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है कि हमारे पेजेस कहाँ कहाँ पर हैं और वो किस बारे में है। मतलब भाई देखिए, हमने अपना जो हमने अपनी वेबसाइट बना रखी है उसके जब जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं तो वो अलग अलग टॉपिक पर ही तो है, ऐसा ही है ना। भाई एक वेबसाइट है डिजीमैक्स, उसका एक पेज बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, एक ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी का और एक वेब डिजाइनिंग एजेंसी का और एक वीडियो एडिटिंग का भी बना हुआ है और एक जो है वो इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। ठीक है, एक ट्रेनिंग सेंटर भी है जिसमें हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट में डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, तो ये सब क्या बने हुए हैं? पेजेस ही तो बने हुए हैं। भाई हर कैटेगरी एक अलग पेज में ही मेंशन की जाती है, ऐसे ही है ना। तो जितने ज्यादा पेजेस होंगे उतनी ज्यादा जो है वो यूजर जो है सम टाइम यूजर जो है वो क्या कर सकता है, मिसाल के तौर पर अगर एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और जिसके तकरीबन 500-600 पेजेस हैं, सपोज 500-600 पेजेस हैं। अब बताएं कि 500-600 पेजेस में से यूजर को बार बार अगर होम पेज पर आना पड़ रहा है या इस किसी अगर वो इन 500 पेजेस में से 399 पेज पर नंबर 399 पेज पर मौजूद है, तो अब कैसे पता चलेगा यूजर को कि मजीद जो पेजेस हैं वो किस बारे में है। ठीक है, तो यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए और साथ ही साथ ये जो क्रॉलर है इनका क्रॉल बजट 100% यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास साइट मैप बनाते हैं। ठीक है, और साइट मैप दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है कि ये पेज है, देखिए कि आपस में ये और बीच में से ये क्या है, लॉक हुआ हुआ, यहाँ पर लॉक हुआ हुआ एक पेज है और उसके साथ ये डिफरेंट पेजेस जो है वो लिंक हुए हैं और यहाँ पर आगे एक और पेज और उसके साथ नीचे 3 पेजेस लिंक हुए हैं। अगर यूजर आपका यहाँ पर है और उसे नहीं पता कि ऊपर जो पेजेस है ना वो कौन कौन से पेजेस हैं और वो किस किस बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेविगेशन आसान हो पाए, हायरार्की आसान हो पाए और ये समझ लें कि पेजेस जो है ना, ये जो साइट मैप है ये एक तरीके का इंडेक्स भी है। जैसे बुक के स्टार्ट में इंडेक्स होता है कि भाई कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। ठीक है, पेज नंबर साथ ही साथ लिखा होता है। तो सिमिलरली वेबसाइट पर भी एक एक साइट मैप के नाम से एक पेज होता है। ठीक है, या फिर नेविगेशन के नाम से होता है, ये डिफरेंट नेम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि साइट मैप ही हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास, उम्मीद है साइट मैप समझ में आया होगा कि साइट मैप क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, जस्ट नेविगेशन के लिए। सही है, दो तरह के साइट मैप होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि भाई वो जरूरी है ताकि क्रॉलर जो है वो अलग अलग पेजेस पर भटकता ना फिरे। ठीक है, अगर हम क्रॉलर के लिए बात कर रहे हैं, हम क्रॉलर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जब हम क्रॉलर को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना तो हमें क्लास अपने विजिटर को भी फैसिलिटेट करना चाहिए। भाई वो भी तो विजिटर है, उसका भी तो एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। जैसे क्रॉलर अगर भटकता फिर रहा है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए उसे कोई रोड नेम नजर नहीं आ रहा, तो विजिटर भी तो परेशान हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में जो बहुत सारे अब 5-6 पेजेस जो है ना ये तो चलते हैं, 5-6 पेजेस में तो कोई दिक्कत कोई मुश्किल है नहीं, 20-25 में भी कोई परेशानी नहीं होती। प्रॉब्लम कब आती है जब 100 पेजेस हो, 100 अबव पेजेस हो किसी वेबसाइट के, तो अब कैसे पता चलेगा कि अगर आप 69 पेज पर हो, आप किसी एक पेज पर हो और बाकी के जो पेजेस हैं, ठीक है, क्या उनपे जा जाकर देखना पड़ेगा या बाकी के जो पेजेस हैं वो किस बारे में है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पेज मौजूद है। इसके लिए अगर आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना तो यूजर एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो साइट मैप समझते हैं कि एक इंडेक्स है, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है जो हम अपने क्रॉलर या फिर अपने विजिटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, दो तरह के साइट मैप होते हैं और दोनों को हम आज की ही क्लास में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, हम देखने की भी कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि भाई साइट मैप दिखते कैसे हैं, किसी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का साइट मैप हम किस तरह से देख पाएंगे और हमने अपनी अगर वेबसाइट को एक साइट मैप बनाना हो तो वो किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, हमने
हमने रिसर्च कर दिया और उसके बाद देन हमने इंप्लीमेंट करना है। ये तीनों ही स्टेप हमारी क्लास आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो क्लास साइट मैप जो है वो दो तरह की साइट मैप होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सएमएल साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप, और दूसरा होता है हमारा एचटीएमएल साइट मैप। जब हम क्रॉलर को फैसिलिटेट करने की बात करते हैं ना, तो हम कौन सा साइट मैप यूज करते हैं क्लास? एक्सएमएल साइट मैप यूज करते हैं। ये टोटल कोडिंग बेस होता है, ठीक है। अब अगर हम अपने अपने विजिटर को, जो हमारा विजिटर है, उसे अगर हम कोडिंग दिखा दें तो क्या वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा? वो मेरे जैसा विजिटर हुआ तो वो वैसे ही देख के सर में दर्द हो जाएगा जो पहली कोडिंग से भाग चुका। भैया आप उसे दोबारा कोडिंग दिखाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि नजर आएगा दोबारा करके आपकी वेबसाइट पर। तो एक्सएमएल साइट मैप एक एक्सएमएल साइट मैप जो है वो कोडिंग बेस्ड साइट मैप होता है, ठीक है। और ये हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉलर को। क्यों प्रोवाइड करते हैं क्लास? इसलिए कि जब क्रॉलिंग के टाइम पर, तो एक्सएमएल साइट मैप हम प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं भाई? ताकि हम बेटर क्रॉलिंग करवा पाए, और वो जो क्रॉल बजट क्रॉलर लेकर आया है ना, उसे हम 100% यूटिलाइज कर लें। एक हमने robot.txt की देखी, जब क्रॉलर वेबसाइट पे क्रॉल करने के लिए विजिट करते हैं ना, क्रॉल करने के लिए आते हैं, ठीक है। हमें पता है क्रॉल बजट 60 लेकर आया, टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बचाने के लिए हमने एक robot.txt की फाइल हाथ में पकड़ा दी कि भाई क्रॉलर हो, ठीक है, ये लो robot.txt, इन पेजेस में मत जाना, सिर्फ इन 10 पेजेस की वेबसाइट में से 3 पेज ही क्रॉल करवाने, भैया टाइम वेस्ट मत करना, ये लो, ठीक है। ये डू और नॉट बता दिया मैंने आपको। इसके साथ साथ अब वो 3 पेजेस मिलेंगे कहां आपको? भाई अगर चाहिए अच्छा हो, मैं आपको नोट में प्रोवाइड कर दूं। ये जो 3 पेजेस है ना मेरी वेबसाइट पे, 10 में से 3 पेजेस, तो देखो गोल क्या है, वो जो क्रॉल बजट है ना, वो हम चाह रहे हैं कि वो पेजेस को क्रॉल करने में यूटिलाइज हो, घूमने फिरने में ना हो। 3 मिनट की मिसाल के तौर पर 1 मिनट का क्रॉल बजट है, और 1 मिनट में से 10 सेकंड क्या हुआ ढूंढने में लगा कि यार वो तो 3 पेजेस मुझे बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग, ये 3 पेजेस हैं कहां? ये कहां स्ट्रक्चर हुए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो ये तीनों पेजेस कहां पर हैं? ये 3 पेजेस सर्विसेज के सब पेजेस हैं, है ना। तो इन्हें ढूंढने में भाई कुछ तो वक्त लगेगा। पहले होम चेक किया जाएगा, फिर सर्विसेज चेक किया जाएगा, फिर मे बी के सर्विसेज पहले ना चेक किया जाए, अबाउट अस, कांटेक्ट अस, और दूसरे पेजेस ब्लॉग वाला पेज चेक कर लिया जाए, ठीक है। अब आखिर में कहां है? सर्विसेज पर आए और पता चला कि यार ये जहां पड़े हम तो पूरा जहां ढूंढ कर आ गए। ऐसा ही है, क्रॉल बजट यूटिलाइज हो, क्रॉलिंग में टाइम इधर उधर जाया ना हो, इसीलिए हमने एक, जब हम robot.txt की फाइल हमने दी, उसके साथ ही एक मैप पकड़ा दिया कि देखो इधर उधर मत भटकना, कि सीधा सीधा आओ, ऊपर चढ़ो फर्स्ट फ्लोर पर, और ये राइट राइट हैंड क्लास से। तो ये ऐसा नहीं कि आप नीचे चले जाओ ड्रेस मेकिंग में जाके देखो, हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग है क्या, फिर वहाँ फैशन में चले जाओ, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कोई, फिर थर्ड फ्लोर पर घूम के पहुंचेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए, और ये टाइम हम अपने क्रॉलर का टाइम बचा लेंगे। भाई आप ये जो 2 मिनट 1 मिनट लेकर आए ना, इन 3 पेजेस पर यूटिलाइज कर लो, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। जब जितना अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्रॉलर की, उतनी बेटर इंडेक्सिंग होगी, और हम रेलिवेंट थ्योरीज पर लैंड कर पाएंगे और शो हो पाएंगे, ठीक है। गोल हमारा वही है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें, एक्सएमएल साइट में किसके लिए होता है क्लास? क्रॉलर के लिए। याद रखिएगा, इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन होते हैं, और जब आपका पेपर होगा उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि एक्सएमएल साइट में किसके लिए होता है। दिखता किस तरह से, जरा इसे देख लेते हैं, ठीक है। दिखेगा किस तरह, और किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का आपने एक्सएमएल साइट में किस तरह चेक करना है, इसे देख लेते हैं। तो सिंपल, आप यहाँ पर क्या करोगे, किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ही आपको ले आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डीजी मैक्स को, और हम देख लेंगे क्या हमने भी साइट में बना रखा है कि नहीं बना रखा। तो यूआरएल सिंपल, आपने जिस वेबसाइट का एक्सएमएल साइट में चेक करना हो ना, तो यूआरएल, ठीक है, यूआरएल के बाद स्लैश और साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर आपके पास साइट मैप आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये साइट मैप है। हमने क्या कहा था? कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। तो ये 7 यूआरएल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसमें, ये देखो, ये कौन है? ये कलेक्शन ऑफ यूआरएल कॉल्ड साइट मैप, ठीक है। तो ये कलेक्शन ही तो है, ये 7 पेजेस की कलेक्शन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको, और यहाँ पर ये पोस्ट के साइट मैप आपको दिखेंगे। और किसी वेबसाइट को अगर आप चेक करना चाहो तो आप यहाँ पर अमेजॉन को देख सकते हो, ठीक है। अमेजॉन का अगर आप साइट मैप चेक करना चाहो तो सबसे पहले amazon.com पर आएंगे क्लास, ठीक है। यूआरएल पहले होना चाहिए, ठीक है। यूआरएल के बाद आप यहाँ पर लगाओगे क्या? .com या .edu कुछ भी, ठीक है। डोमेन नेम के बाद आपने स्लैश और साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप इंटर करोगे, आपको यहाँ पर साइट मैप दिखा दिया जाएगा। नहीं, एक्सएमएल साइट मैप तो होना चाहिए भाई। फेसबुक का देख लें, यूट्यूब का देख लें, शॉपिफाई का देख लें, शॉपिफाई का देखने चलें, सैमसंग का भी देख लेते हैं। अभी ये टास्क दूंगा मैं आपको, आप वेबसाइट सर्च कीजिएगा, ठीक है। आप वेबसाइट देखिएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट पर आपको HTML और XML साइट में नजर आता है। ये देखिए, ये आपको साइट मैप नजर आ रहा है क्लास किसका? शॉपिफाई का। ये XML साइट मैप है, ठीक है। XML साइट मैप है, और ये किसके लिए है? क्रॉलर के लिए। क्रॉलर देखो यही तो लैंग्वेज समझता है। अगर ये हम यूजर को दिखा देंगे तो नजर आएगा कभी? शॉपिफाई पे फिर तो नजर नहीं आता यार, ये क्या है? मतलब अब विजिट करने के लिए अभी 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा कोडिंग का, सीखने के लिए कि कौन सी चीज क्या है कैसी है। तो ये हमारा XML साइट मैप है, और XML साइट मैप हम यूज करते हैं किसके लिए क्लास? क्रॉलर के लिए, ठीक है।
अब अपनी वेबसाइट का साइट मैप अगर आपने बनाना हो, एक्सएमएल साइट मैप आपको बनाना हो, तो आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, ये आपके पास साइट मैप जनरेटर भी है, ठीक है, एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर भी है, काफी सारे टूल यहाँ पर हैं। आप एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास काफी सारे टूल आ जाएंगे और उन्हें आपने जस्ट क्या करना होगा, अपना यूआरएल देना होगा, ठीक है, और वो आपका साइट मैप एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करके दे देंगे। अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट है, ठीक है, कस्टम कोडिंग वेबसाइट है, तो ये काम आपके डेवलपर का है, सही है। आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर साइट मैप जनरेट करके दे सकते हैं उन्हें कि भाई ये साइट मैप मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर। और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है फिर तो मसला ही कोई नहीं, जिंदगी आसान है हमारी, ठीक है। वर्डप्रेस में तो समझे कुछ भी नहीं करना, अभी आप देखोगे आप कहोगे कि सर वाह, मतलब यही वाला काम ज्यादा अच्छा है, सही है, सिर्फ हमने एक बटन ऑन ऑफ करना है और हो गया, साइट मैप बन गया, ठीक है। अगर आपने साइट मैप जनरेट करना है तो आप साइट मैप जनरेटर लिखकर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो काफी सारे आपको यहाँ पे साइट मैप जनरेटर दिखेंगे। हम देख लेते हैं एक आध को, और फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कैसे होगा और कौन सा प्लगइन हमने यहाँ पर यूज करना होगा उस पर भी हम बात करते हैं। सिस्टम हैंग हो रहा है, ये क्या होगा? एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर काफी सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, आप कोई सा भी ओपन करके देख सकते हो। आपने यहाँ पर क्या करना है, देखें, सिर्फ अपना यूआरएल देना है और इसे स्टार्ट करेंगे कि आपको साइट मैप जनरेट करके देगा, थोड़ी सी देर में दे देगा। सिंपल, आपने इसे कॉपी करना है और एसईओ रिपोर्ट में पेस्ट कर देना है और लो भाई ये बना के देखो, ठीक है। ये साइट मैप हमारा बन गया है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड करके रूट हमें जाना होता है, सी पैनल में जाकर आप ये वाले काम कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम इसको देख भी लेते हैं कि ये क्या बना के दिया है। सो ये हमारा साइट में बना है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना है। आप इसे क्या कर सकते हो, डाउनलोड हमने कर लिया है, आप इसे अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं कि भाई ये साइट मैप है, इसे आप वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर दीजिए। और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में देखो, आप दो प्लगइन हम यूज कर रहे हैं क्लास, योज और ऑल इन वन, दोनों में आप साइट मैप जनरेट करवा सकते हो, एचटीएमएल एक्सएमएल भी, ठीक है। दोनों का आप देखिए यहाँ पर, ये जो स्लाइड में आपको भेजूंगा ना, इसमें लिखा हुआ है साइट मैप योज एसईओ प्लगइन। उसको यूज करने के लिए 3 स्टेप है, बस 3 स्टेप में आपने क्या करना है, प्लगइन पे जाना है, जनरल पे क्लिक करना है, फ्यूचर पे जाना है और साइट मैप को ऑन कर देना, बस हो गया। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम वेबसाइट पर आ जाते हैं अपनी, और वेबसाइट में आने के बाद आपने योज एसईओ पर आ जाना है, ठीक है, योज एसईओ पर आना है, जनरल पर आना है। अच्छा, जनरल पे आपको यहाँ पर ना फीचर्स नजर आएंगे, ठीक है। आप कहोगे कि सर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, ये वो प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हेल्प की जरूरत होती है। आपको वीडियो में बताया गया कि योज एसईओ में आओ, जनरल पर आओ, यहाँ है कुछ नहीं, अब कहाँ जाए। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, वेबसाइट, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आओगे, इसे एडिट साइट करोगे, ठीक है। एडिट साइट करने के बाद अब जो थोड़ा सा चेंज इंटरफेस आपको नजर आएगा ना, ये देखें, यूज पर आओगे, जनरल पर आओगे, अब आपको यहाँ पर फीचर्स का ऑप्शन नजर आएगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये रहा आपके पास साइट में, यहाँ आपको नजर आएगा, देखें, ये रहा, ये आपको डिसेबल मिलेगा, एक्सएमएल साइट में आपको डिसेबल मिलेगा। आपने सिंपल इसे अलाउ कंट्रोल कर देना, बस हो गया, साइट में बन गया, है ना आसानी, जिंदगी में कितना सुकून हो गया, वर्डप्रेस ने कितनी आसानी कर दी, ठीक है। बस एक्सएमएल, अभी एक्सएमएल की बात की हमने, ठीक है, अलाउ करते हैं, अलाउ कंट्रोल, बस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे सेव चेंज लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, सेव चेंज कर दीजिएगा, यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हमारे पास एक और भी तो प्लगइन है, वो कौन है, ऑल इन वन। तो चलिए ऑल इन वन में भी देख लेते हैं कि ऑल इन वन में किस तरह से हो रहा है, क्या ऑल इन वन में साइट मैप जो है वो किस तरह से नजर आएगा, अगर हम ऑल इन वन को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऑल इन वन यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर आ जाएंगे, माई साइट्स पर आ जाएंगे। ये दो चीजें हैं, देखें, विजिट साइट को समटाइम आपको जैसे ऐड न्यू प्लगइन के लिए ना, आपको समटाइम यहाँ पर चीजें नजर नहीं आती, ठीक है, समटाइम आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नजर नहीं आती, तो आपको अपनी, अच्छा, इनका डिफरेंस भी बताना चलूंगी, ये है क्या, ये जो मैं आपसे स्विच करवा रहा हूँ ना, ये क्या, एक ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, और एक हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ठीक है। तो हम अपनी वेबसाइट, समटाइम हमें अपनी वेबसाइट पर जाना पड़ता है, ठीक है, वो जो हम ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन नजर नहीं आता है, तो हम अपनी वेबसाइट पर चले जाते हैं और वहां एडिट करते हैं, फिर हमें थोड़ा सा चेंज, इतनी ज्यादा चीजें डिटेल में नजर नहीं आती, पेजेस नजर नहीं आते, पोस्ट नजर नहीं आती, ठीक है, तो हम वहां से जाके कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरीके का है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कोई मसला आपको दिखे, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल हो, तो वही कोई सो के आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से कर लो काम, ठीक है। तो अब देखें, ऑल इन वन एसईओ हमें यहाँ पर दिख रहा है, हमारी वेबसाइट में नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। ऑल इन वन एसईओ पर आ जाते हैं, हमारा काम है, ये रहा ऑल इन वन एसईओ, और ऑल इन वन एसईओ में देखो, ये रहा साइट मैप, यही लिखा हुआ साइट मैप, ठीक है। आप साइट मैप पर आ जाए और सिंपल आपने ये वाला बटन ना
ये देखें, ये साइड मैप आप आओगे, साइड मैप, और यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ इसे ऑन करना है, ये लो हो गया। ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहते हो अपने साइड मैप को, यहाँ से ओपन करके देख भी लो। HTML साइड मैप आपको यहाँ पर HTML भी लग जाएगा, XML भी लग जाएगा। ठीक है, ये आपका साइड मैप, कोई मुश्किल हुई, सिर्फ ऑन ऑफ करना था हमें बस। ये XML साइड मैप है और HTML साइड मैप भी आपको यहीं दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, अभी हम HTML साइड मैप पर भी बात करते हैं। HTML साइड मैप की थोड़ी सी पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, और वो भी इतनी ही आराम से हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस पर भी अभी हम बात करते हैं, मगर इसका प्रोसेस क्लास थोड़ा सा चेंज होगा। तो उम्मीद है आपको XML साइड मैप जनरेट करना आ गया होगा। दो तरीके कार थे, अच्छा अभी देखते चलो, ये इसे कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन कहाँ पर और किस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपकी कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो आप किसी जनरेटर से जनरेट करवा सकते हो, उसे भी हमने देख लिया। ठीक है, हमने ये एक जनरेटर था और इससे हमने साइट मैप अपना जनरेट करवाया, और वो साइट मैप हमारा कौन सा था, देखो ये रहा। ये साइट मैप हमें यहाँ पर जनरेट करके दे दिया था इसने, हमने डाउनलोड भी किया है। और अगर हम इसे शो ऑफ करवाना चाहेंगे तो हमें अपने जो हमारा डेवलपर है उसे हम दे देंगे कि भाई साहब ये साइट मैप है, इसे आप इंप्लीमेंट कर दीजिए वेबसाइट पर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो डेवलपर की नीड है ही नहीं, ऑल इन वन एसईओ हम यूज कर रहे हैं, हम यूज एसईओ यूज कर रहे हैं। दोनों का यूज मैंने आपको बता दिया कि दोनों को आप किस तरह साइट मैप, XML साइट मैप के लिए यूज कर सकते हो। उम्मीद है XML साइट मैप आपको समझ में आया होगा, इंप्लीमेंट किस तरह करते हैं ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया।